परसेंटेज हम लोग जानते हैं हिंदी में परसेंटेज को प्रतिशत बोलते हैं, और जब प्रतिशत, देखिए प्रति का मतलब तो आप जानते हैं प्रत्येक, और शत का मतलब होता है सैकड़ा, तो प्रति सैकड़ा जो होता है उसको परसेंटेज कहते हैं। तो जैसे हम लोग बात करते थे फ्रैक्शन में कि मान लीजिए कि कोई एक चीज को आपने 100 पार्ट में बांट दिया और उसमें से एक को सेलेक्ट कर लिया, तो 1/100 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 चीजों में आपने एक चीज सेलेक्ट किया, तो ये जो आपने सेलेक्ट किया वो 1% को सेलेक्ट किया, तो इसको कहते हैं प्रतिशत। तो 100 में 1, 2 में 100 में 2, 300 में 3, इस तरह से होगा अगर 1% है। और इंग्लिश में भी यही होता है, पर मीन्स प्रत्येक और सेंट मीन्स 100। तो कोई भी प्रतिशत अगर दिया हुआ है आपको, जैसे मान लीजिए X%, इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको 100 से डिवाइड करना है, और कोई भी फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है इसको आपको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लीजिए कि P कोई संख्या है और वह Q का R% है, दिया हुआ है कि P Q का R% है, या हमें ये कहिए कि Q का R%, कोई भी संख्या का अगर कोई प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो होगा Q इंटू R/100। यह जो है Q का R% है। जैसे मान लीजिए हमको M का N% निकालना है, या मान लीजिए हमको 300 का 9% निकालना है, तो हम करेंगे 309/100 ऐसे, तो यह हो गया। अगर P को X% से बढ़ाने से Q मिलता है तो Q इक्वल टू कितना होगा, मतलब अगर कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे सपोज हमने कहा आपको 58 दिया हुआ है, और इसको आपको मान लीजिए कि 15% से बढ़ाना है, कि अगर इसको 58 में 15% बढ़ाएंगे तो कितना होगा। तो एक तरीका है कि हम 58 प्लस 58 इंटू 15, 15%/100, इसको करके ऐड कर दी। तो इसमें क्या होता है कि आपका बात वही है, इसको 58 को बाहर करिए तो क्या हो गया, 1 + 15/100 मीन्स 58 इंटू 100 15/100। तो जहां अगर एक केवल आपको इतना ही पूछ रहा है कि 58 का 15% कितना होता है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप निकाल दे सकते हैं। डायरेक्ट आप निकाल दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 100 प्लस जितना परसेंट आपको ऐड करना है 100 15/100। तो ये यही चीज है कि अगर मान लीजिए P को आपको X% बढ़ाना है तो P इंटू 100 + X/100 करेंगे। और जहां भी मैथमेटिक्स में देखिए X% बढ़ाने की बात करते हैं, वहां ऑटोमेटिक घटाने की भी बात हो जाती है। अगर हम कहें कि कोई भी चीज को -5% से बढ़ा दिए, तो -5% से बढ़ा दिए का मतलब असली मतलब क्या है कि 5% से कम कर दिए। तो जब कम करना होगा तो यहाँ पे प्लस के जगह माइनस हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 200 नंबर है, अब अगर हमको इसको 5% से बढ़ाना है तो बढ़ा हुआ नंबर इससे अधिक होगा, तो 200 इंटू 100 5/100 होगा।
लेकिन अगर इसको 5% से कम करना है तो होगा 200 इंटू 5% कम हो जाएगा, तो 100 में 5 माइनस करेंगे तो 95/100। तो यह आपका इस तरह से होगा। तो जहां हमने प्लस लिखा है, अगर आप माइनस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक यह माइनस होगा, -5 हो जाएगा। अब कह रहा है दाम में X% वृद्धि हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि मान लीजिए महंगाई बढ़ रही है, कोई परिवार है जो अपने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, जो घर चलाने के लिए मंथ में खर्च होता है, वो कुछ करता है। मान लीजिए कि वह अपने पेमेंट का फिक्स रखा है कि हमको 30% खर्च करना है हाउस होल्ड पे। अब लेकिन महंगाई बढ़ गई, मान लीजिए कि सभी चीजों का दाम X% से बढ़ गया, तो अब अगर वो अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता है, वो जितना पहले खर्च करता था, मान लीजिए पहले वो 40,000 रुपए खर्च करता था, 20,000 रुपए खर्च करता था, 10,000 रुपए खर्च करता था, अभी वो उतना ही खर्च करना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, खपत में कमी करनी पड़ेगी। जितना सब चीजें खरीदता था उसमें उसको कम करना पड़ेगा। तो वो कितना प्रतिशत कम करेगा, तो ये देखिए अगर X% बढ़ा है तो 100x/100 + X। लेकिन मान लीजिए कि दाम कम हो गया तो और भी अधिक खपत करके उतना ही पैसा में अधिक चीजों को खरीद सकता है। तो उस केस में दाम अगर कम हो गया तो ये स्वाभाविक रूप से माइनस हो गया। तो यहाँ पे 100x/ ये जो प्लस साइन है वो माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला आपका वही रहेगा। अगर कोई भी चीज का दाम मान लीजिए बारी बारी से बढ़ता है, हर महीना कुछ ना कुछ महंगाई बढ़ते जाता है, तो पहले मान लीजिए कि X% बढ़ा और बाद में वो चीज Y% बढ़ गया। क्रमिक कहने का मतलब है कि एक बार में नहीं बढ़ के पहले X% बढ़ा फिर Y% बढ़ा। तो जो अगर हम कहें कि मान लीजिए जनवरी में महंगाई 10% बढ़ गया और फरवरी में मान लीजिए कहें कि 10% बढ़ गया, दोनों जनवरी में भी 10% बढ़ गया और फरवरी में भी 10% बढ़ गया, तो फरवरी के अंत में हम क्या कहेंगे कि जनवरी फरवरी मिला के कितना परसेंट बढ़ गया, तो ये 10% + 10% 20% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जनवरी के शुरू में 100 था, तो अब यह बढ़ के जनवरी के एंड में 110 हो गया। तो जब फरवरी आया तो 10% बढ़ा, तो किसका 10%? 110 का। 110 का 10% बढ़ गया, मतलब 110/100 हो गया। इसको कट करेंगे तो 121 हो गया। तो परसेंटेज का यह डिफिनीशन होता है कि ये बेस किसका 10% बढ़ा। तो फरवरी में इसका 10% बढ़ा, लेकिन जनवरी में इसका 10% बढ़ा था। तो इसलिए टोटल निकालेंगे कि जनवरी से फरवरी तक कितना बढ़ा। अगर ये उसका बेस स्वाभाविक रूप से यह रहेगा तो आपका आंसर 21 हो जाएगा। तो इस चीज को समझना है। ऐसा नहीं है कि 10% जनवरी में बढ़ा, 10% फरवरी में बढ़ा तो टोटल 20% हुआ। टोटल हमेशा 10 + 10 से अधिक होता है, और यह होता है X + Y प्लस X × Y/100%। तो लेकिन मान लीजिए कि पहले महीना में 10% बढ़ा और दूसरे महीना में 10% कम हो गया, तो 10% कम हो गया मतलब -10 हो गया, तो रिजल्ट क्या होगा? तो यहां पे जब हम करेंगे तो y के जगह -10 रखेंगे। तो इसमें अगर देखिए -10 रखिएगा तो पहले 10 होगा, फिर -10 होगा, और फिर -10 × 10/100 होगा। माइनस क्यों? क्योंकि x प्लस है, y माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन हमेशा माइनस होता है। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे
1/10 माइनस 1/10% का ओवरऑल कमी हो गया। तो जैसे अगर कोई भी आदमी है, मान लीजिए वो पहले 10% अपने चीजों का दाम बढ़ा देता है और बाद में 10% कम कर देता है, तो हमेशा उसको लॉस होगा। तो ये चीज समझना हम लोगों को जरूरी है। अब आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दो संख्याएं एक्स और वाई, तीसरी दो संख्याएं एक्स और वाई, तीसरी संख्या जेड से क्रमशः 20% और 28% कम है। संख्या वाई संख्या एक से कितना प्रतिशत कम है? तो देखिए इसमें हमेशा जब भी प्रतिशत का प्रॉब्लम करिए तो प्रतिशत जैसे ही आप सुनते हैं, हमेशा सोचिए प्रतिशत किसका, किसका प्रतिशत। तो जैसे यहां कह रहा है कि 20%, 20% और 28% कम है। तो ये 20% और 28% किसका? ये दिया हुआ है तीसरी संख्या जेड से, तो ए बेस है जिससे कह रहा है, तो जेड से कम है। एक्स 20% कम है, वाई 28% कम है। अब कह रहा है कि संख्या वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है? तो पहला केस में बेस जेड है, दूसरा में बेस एक्स हो गया। तो अब मान लीजिए कि जेड 100 था। जब भी प्रतिशत का सवाल बनाते हैं तो एक तरीका होता है कि जो बेस होता है उसको 100 मान लीजिए। दूसरा तरीका होता है कि बेस जो है उसको x मानिए और x के टर्म में सबको सोल्व करिए। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम्स में हमेशा बेस को x 100 मान लेना, जहां डायरेक्ट है ज्यादा अच्छा होता है। तो z अगर 100 है तो x कितना हो गया? 20% कम है। तो परसेंट 100 का 20% मतलब 20, तो इसलिए 100 मानते हैं, ये डायरेक्ट आ जाता है। तो 80 कम हो गया, 80 हो गया। y 28% कम है, तो 100 में 28 कम कर दीजिए तो 72 हो गया। तो अब x 80 कम 80 है और y 72 है, और हमें अब जो निकालना है x से कितना परसेंट कम, x से कितना परसेंट कम है। तो हम देखेंगे कि x माइनस वाई, तो 80 माइनस 72, तो y x से 8 कम है जब इसको कम करेंगे। और बेस कितना है? x, तो 80, तो 8/80 इंटू 100, 10%। तो बेस को समझना बहुत जरूरी है। अब कह रहा है कि प्याज का दाम 24 रुपए पर केजी से बढ़कर 36 रुपए पर केजी हो गया। किसी उपभोक्ता को खर्च नहीं बढ़ाने के लिए प्याज के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? अब यहाँ नहीं देखे डायरेक्ट कि कितने परसेंट कम हो गया। हम लोग वहां पढ़े थे कि अगर x% कम हो गया तो जो उपभोग है वो कितना परसेंट कम करना होगा, कंजम्पशन कितना परसेंट कम करना होगा। अब यहाँ वो चीज नहीं दिया। अब यहाँ क्या दे दिया? यहाँ उसका आपको यहाँ आपको पहले का दाम और बढ़ा हुआ दाम दे दिया, मतलब 24 और 36। तो इससे पहले आप निकाल लीजिए कि कितना परसेंट बढ़ गया। तो देखिए ये हमने निकाला है, फॉर्मूला आपका यह होता है। इसमें आपको x निकालना होगा, क्योंकि x होता है कि कितना परसेंट बढ़ गया। तो देखिए कितना परसेंट बढ़ गया, पहले 24 था, बढ़ के 36 हो गया। तो 36 माइनस 24 बढ़ गया, और बेस कितना है? 24। बढ़ा मतलब कितना से बढ़ा? तो ये 24 से बढ़ा, तो इंटू 100, तो 12/24 गुना 100 करिए तो 50% हो गया।
अब x को इसमें 50 रख दीजिए, तो 100 इंटू 50 बाई 150 हो गया, सोल्व कर दीजिए तो 33.33% हो गया। तो ये आपका आंसर हुआ। अब मान लीजिए कहता है कि कोई माली है, उसके पास रेक्टेंगल शेप का आयताकार है कोई बगीचा है, अब वो उसका एरिया बढ़ाना चाहता है। उस एरिया को बढ़ाने के लिए, अब देखिए आयताकार का मतलब क्या है, रेक्टेंगल ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसको कहते हैं लेंथ, जो बड़ा साइड होता है इसको कहते हैं विड्थ, ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ, तो एरिया कितना होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन। अब अगर आप इसको दोनों में से मान लीजिए इसको बढ़ा दीजिएगा तो भी एरिया बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाइएगा तो भी एरिया बढ़ जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग देखें कि कोई भी नंबर को अगर पहले हम x% बढ़ाते हैं, दूसरा बार y% बढ़ाते हैं, तो टोटल ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा। अब यहाँ वो नहीं कह के यहाँ कहेगा कि लेंथ को उसने कुछ बढ़ा दिया, विड्थ को कुछ बढ़ा दिया। उसका नेट रिजल्ट क्या है कि अगर लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो एरिया हमारा उतना ही परसेंट से बढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। और उसी तरह अगर विड्थ को बढ़ाएंगे तो भी बढ़ जाएगा। तो हमारा लेंथ और विड्थ, अब इसने लिख दिया है अलग अलग कि लेंथ को उसने 40% बढ़ाया और विड्थ को उसने 20% बढ़ाया, 20% कम कर दिया। लेंथ को 40% बढ़ाया और विड्थ को, तो L इज इक्वल टू है देखिए 40% प्लस और विड्थ है 20% माइनस। तो अब कह रहा है कि नेट रिजल्ट क्या होगा ओवरऑल, तो बगीचे के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये देखिए हमने कहा कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% होता है परिणाम, जो परिवर्तन में परसेंट परिवर्तन होता है। अब x के जगह पे 40 रखिए और y के जगह चूंकि कम किया है इसलिए -20 रखिए। तो और इसको सोल्व करिए तो 40 20 8 हो गया, इसको सोल्व कर दीजिए 12% हो गया। अगर मान लीजिए इसको लेंथ को वो 40% माइनस कर देता है और विड्थ को 20% प्लस कर देता है, मतलब लेंथ जो है वो अधिक कम करता है और विड्थ को कम कम करता है। तो यहां आप देखते हैं कि ओवरऑल जो आपका रिजल्ट है वो माइनस में आ जाता है, तो माइनस वैल्यू आ जाता है। माइनस वैल्यू आ गया मतलब ओवरऑल पूरा मिलाकर परिणाम जो फाइनल हुआ वो कम हो गया बगीचे का एरिया, अगर वैसा होता तो। यहाँ चूंकि बढ़ाया अधिक था इसने 40% और घटाया कम था, इसलिए प्लस रहा टोटल, मतलब ओवरऑल एरिया बढ़ा। तो इस चीज को समझना जरूरी है। मैथ में जहां भी बढ़ रहा है ऑटोमेटिक उस फॉर्मूला में माइनस कर दीजिए, वो माइनस बढ़ रहा है मतलब घट रहा है। देखिए ए बी से 20% अधिक है, जैसे हमने दिखाया था आपको कि 10% और 10% बढ़ा दिया और 10% माइनस कर दिए तो जीरो नहीं होता है। उसी तरह अगर ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ये नहीं है कि 20% कम हो जाएगा, क्योंकि बेस बदल रहा है आप जानते हैं। तो देखिए बी यहाँ पे बी से कहा है तो बी बेस है तो उसको 100 ले लीजिए, तो ए कितना हो गया, ए हो गया 100 प्लस 20 120, क्योंकि 20% अधिक है। अब कह रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो अब हमारा बेस ए हो गया, तो ए से बी कितना कम है
तो a माइनस बी करना होगा, और बेस किसका प्रतिशत, a का, तो बेस a है तो बाई a इंटू 100, तो 120 माइनस 100 बाई 120 इंटू 100, इसको सोल्व करिए तो a आपका आ गया 50/3, 16 एंड 2/3%। तो यह आपका एवरेज हुआ। और एवरेज के जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे इसी पर आधारित होंगे। अब आगे आपको प्रैक्टिस करने हैं, और हम लोग जानते हैं, कहा जाता है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन रोड मैप जरूर होता है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या प्रैक्टिस करने हैं, तो वो जरूर करिए। और मैं श्योर हूं कि